हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रेस्ट फॉर अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। तो आज आपके लिए मैं ले आया हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो भी क्लास 11 में और क्लास 12 में साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए फिजिक्स के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो क्लास 11 में ज़्यादा नहीं लगता है, क्लास 12 के अंदर ये आता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, या हम जिसको सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट्स सीखते हैं, कूलम्स लॉ सीखते हैं, अदर थिंग्स सीखते हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। तो उस टाइम पे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ते हैं। और इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर मतलब ये एक बेस है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बेस है, ठीक है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक मान लो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और एक Q3 चार्ज है। तो अगर आप Q1 चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकालना चाहते हो तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो रिमेनिंग चार्जेस है जैसे Q2 और Q3, ये दो चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है इंडिविजुअली, ठीक है, उस दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होता है Q1 के ऊपर नेट फोर्स, ठीक है। क्योंकि Q2 और Q3 ये दो ही चार्ज है, इसको हम ऐसे ही ये एक सिस्टम हम माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि F नेट ऑन जो Q1 होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका F12 प्लस F13। अब मतलब क्या है, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 एंड सेकेंड जो है फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3, ठीक है। मतलब वन के ऊपर 2 जो लगा रहा है, मतलब मान लो ऐसा, और 3 जो लगा रहा है ऐसा, तो इसको हम बोलेंगे F12 और इसको बोलेंगे F13। तो ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लो Q1, Q2, Q3 ऐसे Qn चार्जेस है, ठीक है। तो अगर आप F नेट ऑन मान लो NH जो चार्ज है Qn, उसके ऊपर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, F n के ऊपर जो 1 फोर्स लगा रहा है उस प्लस n के ऊपर 2 जो लगा रहा है प्लस 3 जो लगा रहा है, सो ऑन n-1 जो लगा रहा है n के ऊपर, इसका वेक्टर सम होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ देयर आर n चार्जेस देन द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, कोई भी चार्ज के ऊपर अगर आप नेट फोर्स निकालना चाहते हो, ठीक है, कोई भी एक चार्ज आप ले सकते हो ऑन एनी वन चार्ज, तो आप क्या करोगे, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस। दिस इज द मेन फंडा जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। अच्छा, अब मान लो दो एनी टू चार्जेस, ये तो पहला होता है कि जो इंडिविजुअल रिमेनिंग चार्जेस है उसका जो इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम होता है कोई भी एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स, नेट फोर्स जो है। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, इज unaffected by the presence, ठीक है, दिख रहा है ना ये, हाँ, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। मतलब मान लो कोई ऐसा जो सिस्टम है, मान लो ये दो सिस्टम है, ये 3 चार्ज है, इसका एक सिस्टम है, और 1 2 3 मान लेते हैं चार्जेस है। और अगर हम 1 और 3 के बीच में जो इंटरेक्शन देखेंगे उसके ऊपर सेकेंड चार्ज का कोई
कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब 1 और 2 मान लो है, तो 1 और 2 के जो इंटरेक्शन है उसके लिए थर्ड चार्ज का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फोर्स के ऊपर। सेम तरीके से अगर 1 और 3 के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर सेकेंड चार्ज का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। ये कहता है सेकेंड पॉइंट विच इंक्लूड्स इन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और ये आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, किसके बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल के बारे में, कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है पर्टिकुलर इस चैप्टर इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलता है। तो देखिएगा, तो मैं 2 मेथड से दिखाऊंगा आपको। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, मान लो कि एक सिस्टम है जहाँ पे Q है, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q, जो 3 चार्ज है वो इक्वल है, और ये A है, ये A है, ये A है, ये 60 डिग्री पे है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बोल दिया है। और बोल रहा है फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज, कोई भी एक चार्ज के ऊपर आप फोर्स निकालो। तो आपको कैसे निकालना है, देखिए, मान लो ये Q है, तो इस दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। मान लो ये इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर हम फोर्स निकालेंगे, तो इसके लिए जो रिमेनिंग चार्जेस है उसके द्वारा जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये यहाँ पे लग रहा है F। अब देखिए, यहाँ पे ये डिस्टेंस भी A है और दोनों के बीच में Q चार्ज है, तो अगर ये F है, सेम तरीके से ये भी 2Q है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी A है, तो ये भी F होगा, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल है। अच्छा, और इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। और हम F क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², जहाँ पे K Q1 यहाँ पे Q है, Q2 भी Q है, और R यहाँ पे A है तो A², तो K Q² बाई A², ठीक है। और ये है टोटल जो भी फोर्स, यहाँ पे फोर्स F 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स आता है √3F, मतलब √3 इंटू KQ² बाई A²। तो यहाँ पे जो आपका नेट फोर्स है वो आएगा √3 KQ² बाई A², ठीक है। जो ऑल्टरनेटिंग वे है, ऑल्टरनेटिव वे, उसमें आपको क्या करना है, वेक्टर कंपोनेंट डिवीजन। अब इसको कैसे, ये कैसे करना है, देखो, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, ये A है, ये A है और ये A है, इसके बीच में 60 डिग्री एंगल। अब ये भी F है, ये हमें पता है, ये भी F है और ये 60 डिग्री है, तो इसके बीच से FR निकलेगा। FR मतलब क्या है, नेट फोर्स। तो अगर ये नेट फोर्स होगा और इस सिस्टम को अगर हम यहाँ पे लगाए ऐसे, F और बीच से FR आएगा, ये तो इतना एंगल कितना होगा, 30, ये भी 30, क्योंकि बीच से ही निकलेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, तो दोनों के बीच से ही आपका रिजल्टेंट निकलेगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, अब इसका इस F का जो अगर आप कंपोनेंट डिवीजन करोगे अलोंग FR, तो क्या आएगा, F cos 30 डिग्री। सेम तरीके से इस F का अगर FR के अलोंग अगर कंपोनेंट डिवीजन करोगे तो F cos 30 डिग्री, और ये क्या किसके इक्वल होना चाहिए, नॉर्मल FR के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, FR के इक्वल होना चाहिए, दिख नहीं रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, FR के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ F cos 30 डिग्री प्लस F cos 30 डिग्री इज इक्वल टू FR। तो अब ये क्यों है, अब अगर आप बोलोगे साइन वाला कंपोनेंट, तो साइन वाला कंपोनेंट देखो यहाँ पे ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, इस F के लिए साइन कंपोनेंट ऐसा आएगा और इस F के लिए साइन कंपोनेंट ऐसा आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो सिर्फ F cos 30 डिग्री जो है 2 टाइम्स होने के बाद आपका FR निकलेगा, तो 2 टाइम्स F cos 30 डिग्री इक्वल टू FR। तो आपका FR कितना आएगा, 2 इंटू cos 30 डिग्री कितना तो होता है, √3/2, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो √3F। तो FR क्या आ गया आपका, वो √3F, ठीक है। तो अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड था, ये क्या था, वेक्टर कंपोनेंट डिवीजन,
और ये था नॉर्मल जो भी हमारे मेथड था, कूलम्स लॉ लगा के, और जस्ट ऐसे ही हम जो नेट जो होता है, अब ये √3f कहाँ से आया, ये मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। जो नेट होता है वो क्या होता है, मान लो ये f है और ये f है, तो क्या हो गया f² + f² + 2 × f × f cos phi, मतलब दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आता है। ये कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, f², 2f², यहाँ पे 2f² नहीं आएगा, cos 60 डिग्री हाफ होता है, तो ये 2 और cos 60 डिग्री कट जाएगा, तो यहाँ से भी f² आएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ f² √, तो यहाँ से आएगा √3f। ठीक है, तो ऐसे √3f आता है। तो डेफिनेटली ये आपको मिल गया है। तो करीब 10 मिनट की वीडियो में आपको टोटली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट रिलेटेड वीडियोस, काउंसलिंग रिलेटेड, स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हमारे कम्युनिटी के ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, डिस्कशन ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। कम्युनिटी, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी को भी फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है वो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।